जय माता दी दोस्तों, आप सभी को गणगौर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग अखंड रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। गणगौर उत्सव केवल एक परंपरा नहीं बल्कि नारी शक्ति, सौभाग्य और अखंड सुहाग का प्रतीक है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान शिव और माता गौरी के पुनर्मिलन का महोत्सव है, जिसमें सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो कुंवारी कन्याएं अपने लिए मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद मांगती हैं। रंग बिरंगे परिधान, मंगल गीत और गाजे बाजे के साथ गणगौर माता की शोभा यात्रा हर नगर गली को उत्सवमय बना देती है। और यह पर्व राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात और हमारे देश के कई अन्य हिस्सों में बहुत खुशी से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सिंहासन पर विराजे गौरी भवानी, सौभाग्य की देती अमिट निशानी। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज के इस मंगल अवसर पर सुनते हैं गणगौर व्रत की दिव्य कथा आपको अगर पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप माता रानी के भक्त हैं और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र का महीना आया तो देवी पार्वती को भाभी के उचड़ने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब महादेव और देवी पार्वती नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और देवी पार्वती पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी सुनने के बाद नीचे उतर आए। अब महादेव जी नीचे उतरे और देवी पार्वती को नंदी पर बैठाया। थोड़ी दूर चले तो आगे चलकर कुछ लोग कहने लगे, देखो कैसी औरत है, औरत सवारी पर बैठी है और पति बेचारा पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी उतर गई और फिर दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल जा रहे हैं। तो फिर दोनों ने सोचा कि अब हम दोनों ही नंदी पर बैठ जाते हैं, यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों नंदी पर बैठ गए। जब दोनों ही बैठ गए तो लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हुए हैं। पार्वती बोली, हे भगवान, यह दुनिया कैसी है, नंदी पर ना बैठें तो बुरा है, ना ही इन्हें नंदी पर बैठने दे रही है और पैदल भी नहीं चलने दे रही है। तब ईश्वर जी बोले, हे देवी, यही तो संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बड़ी तड़पती हुई मिली। देवी पार्वती पूछने लगी, हे भगवान, यह गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इस गाय को बछड़ा होने वाला है। तो देवी पार्वती कहने लगी, एक बच्चे के लिए इतना कष्ट, ऐसा कष्ट तो मुझसे कभी सहन नहीं होगा। महादेव जी मुझे एक गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी उठती बैठती, वह भी दर्द से तड़पती हुई बोली। तो पार्वती जी कहने लगी, अब इस घोड़ी को क्या कष्ट हो गया? तो ईश्वर जी कहने लगे, देवी इस घोड़ी को बच्चा होने वाला है, इसलिए ये भी दर्द में है। अब देवी पार्वती बोली, महादेव मुझसे तो इतना कष्ट कभी सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, देवी अभी आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में बड़ी उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े सब शांत पड़े हुए थे। यह सब देखकर देवी पार्वती पूछने लगी कि हे महादेव, क्या बात है, इस नगर में सब कोई उदास क्यों है? तो महादेव जी बोले, यहाँ पर रानी के बच्चा होने वाला है, कुंवर आने वाले हैं। अब तो गौरा जी भी नहीं मानी, तो बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए। महादेव जी आप तो मुझे गांठ दे दो। आखिरकार मजबूर होकर महादेव जी को गांठ देनी पड़ी। अब महादेव जी ससुराल पहुंच गए। पीपल के पेड़ के नीचे वास किया तो पार्वती जी पीहर में सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नज़दीक आई तो ईश्वर जी बोले, देवी आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियाँ पूजन करने आने लगीं। तो पार्वती जी ने सभी को सुहाग बांटा। दोपहर के समय नदियों को औरतें जो है चुनरी ओढ़कर पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजन करने गीत गाती हुई आईं। तो गौरा बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, यह औरतें तो अब आई हैं। तो ईश्वर बोले, देवी पार्वती चिट्टी उंगली जल में घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकाल, टिक्की से रोली निकाल और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। इस समय पार्वती जी के मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टिक्की से रोली, आँखों का काजल लेकर लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई हुई कन्याओं और स्त्रियों के अमर सुहाग की छींटे देती हैं। फिर गौरा जी ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सभी को अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर जी
यानी कि महादेव जी गौरा जी के साथ घर आए तो ईश्वर जी ने महादेव जी भोजन करने के लिए बैठ गए। अब गौरा जी भी बैठ गई साथ में। तो ईश्वर जी ने जितना भी बनाया हुआ था महादेव ने यानी कि सारा कुछ खा लिया। जब गौरा जी खाना खाने के लिए बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बना लेती हूँ। तो बेटी कहने लगी, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरा जी ने जला हुआ बाटिया यानी कि बाटी और बथुआ की पीढ़ी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने उन्हें सीख दी कि बेटा पीहर के बाद पीहर में और ससुराल के बाद ससुराल में ही रहनी चाहिए। अब बातों ही बातों में महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी आपने क्या खाया? तो पार्वती जी ने कह दिया, महादेव जी जो आपने खाया वही मैंने भी खाया, क्योंकि माँ ने तो सीख ही यही दी थी। इसलिए देवी पार्वती ने उन्हें वही बताया जो माँ ने कहा था। वहाँ से निकलकर महादेव जी और गौरा जी पीपल के नीचे आ गए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद भी आ गई। तब महादेव जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखा तो जला हुआ बाटी और बथुआ की पीठी पड़ी हुई थी और थोड़े से पानी के साथ उनका सारा भोजन पेट में पड़ा हुआ था। महादेव जी ने ढकनी वापस रख दी। पार्वती जी जब जागी तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरा क्या क्या खाया तुमने? गौरा कहने लगी, ईश्वर जी जो आपने खाया वही हमने भी खाया था। तो महादेव कहने लगे, देवी सच सच बोलो। तो गौरा जी कहने लगी, रसोई में माँ ने जो है थोड़ी सी भेद करी थी, आपके जो आपको दिया वही मुझे भी दिया। तब ईश्वर जी बोले, देखो गौरा तुम्हारे पेट में मैंने जला हुआ बाटी और बथुआ की पीढ़ी भी देखी है, तो और थोड़ा सा जल देखा था। तब गौरा जी को पता चला तो वो बड़ी नाराज़ हुई। गौरा जी जो है पार्वती जी को ही कहते हैं गौरा जी, बड़ी नाराज़ हुई और कहने लगी, देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की रखनी खोल ली। ऐसा जगत में फिर कभी मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं कहनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली हैं और ईश्वर जी यानी कि महादेव जी गौरा जी के साथ वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। आगे देखा तो राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थीं, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश थी। गौरा जी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है? हे महादेव आप तो मेरी कृपा करके गांठ खोल दीजिए। तो महादेव जी बोले, पार्वती मैंने तो पहले ही कहा था मेरी गांठें खुलेंगी नहीं, आगे घोड़ी के बच्चा हुआ है। तो वह अपने बच्चे को बड़े प्रेम से चाट रही थी। घोड़ी बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान अब तो मेरी गांठ खोल दीजिए। महादेव जी बोले, देवी यह गांठ नहीं खुलेगी। कुछ आगे गए तो गाय ने भी अपने बछड़े को बहुत प्रेम से उसको चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी, अगर जानवरों को बच्चों के प्रति इतना प्रेम है, इतनी उमंग है, तो फिर मानव की तो बात ही क्या होगी। और महादेव से कहने लगी, हे महादेव मेरी गांठ खोल लो, नहीं तो मैं अब एक कदम आगे नहीं चलूँगी। तब महादेव जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने गांठ लगा दी सो लगा दी। थोड़े दिन बीतने के बाद पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाए हुए उपटन से पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली पर छोड़कर पार्वती जी स्नान करने के लिए चली गईं। कुछ देर बाद भगवान द्वार पर आए। एक बालक को खड़ा हुआ देखा तो अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। तब भगवान पूछने लगे कि तुम कौन से बालक हो और क्यों मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे? तो बालक बोला, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। अब भगवान सोचने लगे, यह पुत्र आखिरकार कहाँ से आ गया, हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है। और क्रोध के मारे उस त्रिशूल से उन्होंने बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती यहाँ आई, देखा तो बोली, भगवान यह आपने क्या कर दिया, मेरे पुत्र को अभी वापस जीवित करिए। अब महादेव ने अपने गणों को भेजा और कहा कि जो भी स्त्री पुत्र से विमुख होकर उसकी तरफ पीठ फेर कर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। सभी गण गए, जगह जगह घूमते घूमते जंगल में जा पहुंचे, लेकिन रास्ते भर उन्हें कोई ऐसी माँ नहीं दिखी जो अपने बच्चे की तरफ पीठ फेर कर सो रही हो। आगे घूमते घूमते जंगल में एक हथनी अपने बच्चे के से पीठ फेर कर सो रही थी। गण उसका ही सिर काट कर ले आए। भगवान ने सिर का जो हाथी के बच्चा था उसे बालक के सिर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में अब सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की ही पूजा होगी, बाद में किसी अन्य देवता की पूजा होगी। तो खोटी की खरी अधूरी की पूरी। हे गण गौर माता हम सबको अमर सुहाग देना।
तो ये थी गणगौर व्रत की कथा। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें पति के रूप में आज ही के दिन यानी कि गणगौर जिस दिन पड़ता है तिथि के अनुसार उसी दिन प्राप्त किया था। और चैत्र शुक्ल तृतीया को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटे थे, इसलिए अखंड सुहाग के रूप में पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं अपने मनचाहे वर को पाने के लिए। तो आई होप कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।